मैं इज़राइल में इस समय मौजूद हूँ और आपके लिए हम सभी संवाददाता यहाँ से युद्ध से जुड़े सभी अपडेट्स लेने के लिए निकलते हैं। अभी मैं भी ऐसे ही एक सफर पर निकली हूँ, लेकिन आपको बड़ी खबर बताते हुए, क्योंकि इज़राइल ने जिस तरीके से लेबनान के विरुद्ध भी अपना पूरी जो मुहिम है वो अपनी जारी रखी है, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि इज़राइल के ऊपर पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट यह है कि लेबनान में इजराइल के बड़े अभियान की अब तैयारी हो रही है। इजराइल का अभियान वहां पर हिजबुल्लाह के विरुद्ध लगातार चल रहा है। जो लिटनी नदी है उसके दक्षिणी इलाके खाली करने का आदेश लेबनान के भीतर दिया गया है। इजराइल ने इलाका खाली करने का वहां पर आदेश दिया है। सीमा से लगते हुए गांव में, इजराइल के भी इलाकों में यह कहा गया है कि सब सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि एक बड़े ऑपरेशन की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। वो युद्ध जल्दी अब खत्म करना चाहते हैं, पर यह कैसे संभव होगा? क्योंकि ईरान का रुख तो यह है कि युद्ध शुरुआत आपने की है, अंत करने का निर्धारण हम करेंगे। ऐसे में क्या परमाणु एक विकल्प होगा? 11 दिन की जंग हो गई, ईरान झुकता नहीं, तेहरान थमता नहीं। ईरानी लीडरशिप पर वार, न्यूक्लियर साइट्स पर वार, बैलिस्टिक ताकत पर वार, तेल के भंडार पर वार, मगर खामिनेई की जगह नए खामिनेई है बरकरार। ईरान में ट्रंप का अनुमान गलत निकला। खामिनेई को मदुरो समझना ट्रंप के लिए बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि 11 दिन की जंग में ईरान के ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों ने खाड़ी से लेकर इजराइल तक, साइप्रस से लेकर अजरबैजान तक तबाही मचा दी। खाड़ी में सेंटकॉम के बेस से लेकर रडार तक तबाह किए। हॉर्मुज की खाड़ी में आवाजाही ठप कर दी। दुनिया के 20% तेल गैस की सप्लाई बंद कर दी। ईरान के $20,000 वाले एक एक शाहिद ड्रोन के लिए ट्रंप की 10-10 लाख की बजट खर्च हो रही है, और ईरान कहता है कि ऐसी जंग 6 महीने चल सकती है। ईरान की ओर से ऐसे बयान का नतीजा था कि दुनिया भर के शेयर बाजार औंधे मुंह तोड़ने लगे। तेल गैस की किल्लत शुरू हो गई। हॉर्मुज से तेल टैंकर की आवाजाही बंद ही थी। तेल के भंडारों पर हमले से डर बढ़ा तो ट्रंप ने एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा कि यदि ईरान ऐसा कुछ भी करता है जिसके हॉर्मुज खाड़ी के भीतर तेल की आवाजाही रुकती है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा जोरदार हमला करेगा। हम ऐसे ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिन्हें नष्ट करना आसान है, जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में दोबारा खड़ा होना नामुमकिन हो जाएगा। उन पर मौत, आग और क्रोध बरसेगा, लेकिन मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। ट्रंप की इस धमकी के चंद भी घंटे नहीं गुजरे थे कि उन्होंने ईरान की जंग जल्दी खत्म होने की बात कह दी। Very proud to be involved in this, and it's going to be ended soon. And if it starts up again, they'll be hit even harder. तो सवाल उठे कि ट्रंप की ओर से इस जंग को जल्द खत्म करने के दावे के पीछे क्या है? क्या मुस्तफा की ताजपोशी के बाद ट्रंप जंग खत्म कर देंगे? क्या ट्रंप के पास ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का नया प्लान है? क्या हॉर्मुज से तेल सप्लाई चालू कराने का ट्रंप का कोई प्लान है? क्या ईरान को घुटने टेकने के लिए ट्रंप एटमी चाल चलेंगे? अब उनके जो सारे कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर वो न्यूक्लियर लैडर की तरफ एस्केलेट करना चाहेंगे, और ठीक इसी चीज के लिए उन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इंट्रोड्यूस किए अपने फोर्सेस में कुछ साल पहले। और ये जो है, जैसे मैं कह रहा था, ये टैक्टिकल वेपन्स हैं, इसको बैटलफील्ड में प्रयोग किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा पॉलिटिकल वेपन्स कहा जाता है, क्योंकि वो उन्हें जंग में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। वो एक अल्टीमेट लास्ट रिसोर्ट टाइप की वेपन है जो हम कभी युद्ध के दौरान यूज नहीं करते। लेकिन टैक्टिकल वेपन्स का इंट्रोड्यूस करना ये बात को डिस्प्ले करती है कि वो न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग में उसको यूज कर सकते हैं। बैटलफील्ड डिसीजंस ये करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। तो संभवतः अगर ट्रंप को ऐसे लगे कि ईरान की रजीम जो है उनकी बात नहीं मान रही है या सरेंडर नहीं कर रहा, जैसे कि उन्होंने कहा कुछ दिन पहले कि उनको सरेंडर करना चाहिए, तो संभवतः ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिरा के वो एक बहुत बड़ी एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो हम
अभी न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान युद्ध में एटमी धमाके का खतरा इसलिए भी बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि ट्रंप पहले से भी युद्ध के मैदान में न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की पैरोकारी करते रहे हैं और अगर ईरान ने जंग को 6 महीने खींचने की कोशिश की तो ट्रंप की धमकी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। संदीप उन्नीथन, बेंगलुरु, आज तक।